राइट, तो इसको हम देखेंगे। इससे अलॉय बनाया जाता है, इसमें बहुत सारे धातुओं को अंदर किया जाता है और उसको हीट करके एक तरह से अलॉय का निर्माण होता है। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। तो दिस लुक्स लाइक दिस एंड probably when you study here you will be knowing more about it। तो ये आप लोगों में एक क्यूरियोसिटी लाने के लिए है, मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, अलॉय बनाते हैं। देखा हूँ तो यूज नहीं किया, लेकिन ये ऐसा मशीन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये जस्ट फर्नेस है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के सैंपल रेडी करते हैं। उस सैंपल को मान लो कि सैंपल का सरफेस जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसके सरफेस को चेंज करना है। हर मटेरियल का सरफेस को हम एक फिक्स टेम्परेचर से उसका सरफेस की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर रखकर फिर इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। वैक्यूम का मतलब है कि अगर वहां पर कोई गैस नहीं है, हिंदी में उसको निर्वात बोलेगा। ठीक है, तो अगर कोई गैस नहीं होता है तो उस टेम्परेचर से, फिक्स टेम्परेचर से यदि उसको हीट करेंगे एक फिक्स टाइम में, तो उसका सरफेस प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसा हमें सरफेस प्रॉपर्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम टाइम एंड टेम्परेचर सेट करके हम ऐसा प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्नेस होता है। ठीक है, मफल फर्नेस ये मैं यूज करता हूँ, अदर मैं यूज नहीं किया तो इनके बारे में पता नहीं। जस्ट ओके, एक में नाइट्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। गैस भी इसीलिए यूज करते हैं, गैस की रिक्वायरमेंट होता है। मान लो किसी को जैसे वही मफल फर्नेस है, इसमें सैंपल को रेडी करना है, तो उसमें क्या है कि मान लो कि तुम वैक्यूम क्रिएट कर दियो, लेकिन उसके अंदर की जो मेटल है ना, क्योंकि अगर कुछ ऐसा कंटामिनेंट ना रह जाए जो हीट करने पर वो रिएक्ट कर जाए, तो उसको नॉन रिएक्ट करने के लिए वहां पर नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। ये नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पर ये दोनों कंट्रोलर है, एक क्वांटिटी को बताता है, एक तुम्हारे फ्लो को बताता है, यानी कि ट्यूब के थ्रू कितना फ्लो तुम्हें करवाना है फर्नेस। ओके, तो ये तीनों जैसे अभी ये यूज में है, इसके साथ होता है, ये दोनों यूज अभी नहीं कर रहे हैं। किसी को यूज करना हो तो जस्ट वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या है सर ये? एनिल एनिल टेम्परेचर जैसे फर्नेस होता है ना, हाँ। एनिल मशीन हम जो पढ़ते हैं एनिलिंग पढ़ते हैं हाँ, तो एनिलिंग जो है ये यही मतलब चैम्बर होता है, ये चैम्बर ओपन होता है। एक्चुअली ये जो है ना, यहाँ से जो पूरा निकलेगा इसके अंदर सैंपल रखकर फिर हम इसको जो हम मटेरियल साइंस में जो पढ़ते हैं, एनिलिंग, हार्डनिंग, एग्जैक्टली जो एनिलिंग, हार्डनिंग वगैरह होता है वो सब उसी संबंधित। हाँ, उसी से रिलेट कर दी मशीन है। इसको भी एक फिक्स टेम्परेचर पर एक रीजन है, उस रीजन में सैंपल को रखकर ये जो अंदर ये जो निकला है ये सिरामिक कट होगा। ठीक है, तो सिरामिक नॉर्मल टेम्परेचर में मेल्ट होगा, तो वो उससे हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, दिस कैप्शन इज हाई वैक्यूम सिस्टम। तो ये मशीन कुछ ऐसा है और ये वैक्यूम सिस्टम है, कुछ आपको दिख रहा है, ये मशीन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ आना होगा, पढ़ाई करना होगा और समझना होगा इसको। ऑलराइट, दिस इज रेड अप हियर वैक्यूम ट्यूब सीलिंग यूनिट। तो ये मशीन आप लोग देख सकते हैं, ये भी IIT भिलाई में है। ये सब चीज़ों से आपको काम करना होता है, यहाँ जो पढ़ते हैं उन लोग इन सभी चीज़ों से काम करते हैं, सीखते हैं